शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ। स्टेट ऑफ द यूनियन से खिताब के दौरान अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। अमेरिका और हमारे इत्तेहादी नेटो की सरजमीन के 1 इंच का दिफा करेंगे। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी हिम्मत से लड़ रहे हैं। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि अमेरिका और हमारे इत्तेहादी नेटो की सरजमीन के 1-1 इंच का दिफा करेंगे। बाइडेन ने कहा कि पुतिन को मैदान जंग में फायदा हो सकता है, लेकिन वो मुस्तकबिल में तवील मुद्दत के लिए इसकी कीमत अदा करेंगे। बाइडेन ने ऐलान किया कि अमेरिका तमाम रूसी परवाजों के लिए अमेरिकी फिजाई हदूद बंद करने में अपने इत्तेहादियों का साथ देगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने मजीद कहा कि अमेरिकी फौज यूक्रेन नहीं जाएगी, ताहम अमेरिका रूस पर ज्यादा से ज्यादा पाबंदियां लगाएगा। उन्होंने कहा कि आमिर को अपने किए की सजा मिलेगी। From students to retirees to teachers, turned soldiers defending their homeland. And in this struggle, President Zelensky said in his speech to the European Parliament, light will win over darkness. The Ukrainian ambassador to the United States is here tonight, sitting with the First Lady. Let each of us, if you're able to stand and send an unmistakable signal to the world of Ukraine. Thank you. Thank you, thank you, thank you. She's bright, she's strong, and she's resolved. Yes. We, the United States of America, stand with the Ukrainian people. Throughout our history, we've learned this lesson. When dictators do not pay a price for their aggression, they cause more chaos. They keep moving, and the cost, the threats to America and America to the world keeps rising. That's why the NATO alliance was created, to secure peace and stability in Europe after World War II. The United States is a member, along with 29 other nations. It matters. American diplomacy matters. American resolve matters. Putin's latest attack on Ukraine was premeditated and totally unprovoked. He rejected repeated efforts at diplomacy. He thought the West and NATO wouldn't respond. He thought he could divide us at home, in this chamber, in this nation. He thought he could divide us in Europe as well. और नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ फोन पर मौजूद हैं माहिर आलमी उमूर यानी एक फॉरेन एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी, जिनसे हम आज जो बाइडेन ने खिताब किया है उसके ताल्लुक से उनका तज्जिया जानेंगे। संजीव जी, बहुत बहुत इस्तकबाल, वेलकम करेंगे आपका न्यूज़ 18 उर्दू में। जो बाइडेन के खिताब पर आपका पहला रिएक्शन। देखिए, राष्ट्रपति बाइडेन ने ये जो खिताब दिया है, ये जो एड्रेस दिया है, एक ऐसे समय में दिया है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स की जो फॉरेन और डिफेंस पॉलिसीज है वो रशिया के यूक्रेन पर किए गए हमले की वजह से काफी चैलेंजिंग सिचुएशन में है। और राष्ट्रपति जो बाइडेन घरेलू मोर्चे पर भी अनेक चुनौतियों से, अनेक आलोचनाओं से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में ये जो, चाहे वो वैदेशिक मोर्चा हो, चाहे वो घरेलू मोर्चा हो, उन्हें उनके लिए एक चैलेंजिंग समय है। तो इस चैलेंज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो एड्रेस दिया है उसमें जाहिर है कि उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन का जो एग्रेशन है, रशिया का जो एग्रेशन है, उसको एड्रेस किया है। और ये स्पष्ट रूप से कहा है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो रशिया के इस चैलेंज का जवाब देगा। और जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, जो विश्व में एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर की जिसकी बात अमेरिका लगातार करता है, उसको डिफेंड करेगा और फ्री वर्ल्ड को डिफेंड करेगा। और इस तरीके के एग्रेशन को अमेरिका स्वीकार नहीं करेगा। साथ ही साथ उन्होंने घरेलू मोर्चे पर जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कही है, और पूरे डिकेड को इंफ्रास्ट्रक्चर डिकेड के रूप में सेलिब्रेट करने की बात कही है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप देखिए तो यूनाइटेड स्टेट्स के सामने चाइना का चैलेंज लगातार बढ़ता जा रहा है। चाइना जिस तरीके से अपने आप को उसने विकसित किया है पिछले दशकों में, उसको ध्यान में रखते हुए अमेरिका के लिए बहुत जरूरी हो गया था कि अमेरिका भी
अब अपने आप को, अपनी जो ग्रोथ है, अपना जो डेवलपमेंट है, उसको तेज गति से आगे बढ़ाए। और चाइना और जो इस तरीके के रशिया जैसे चैलेंजेस हैं, जहाँ कई और जो चैलेंजेस हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अमेरिका को आंतरिक रूप से भी अपने आप को सशक्त बनाने की जरूरत है, विदेशिक मोर्चों पर भी अपने आप को सशक्त बनाने की जरूरत है। संजीव जी, इसी बात को हम आपके आगे बढ़ाएंगे। और आज जिस तरह से उन्होंने एक मैसेज दिया है, खास तौर पर यूक्रेन और ज़ेलेंस्की, जो कि लगातार कह रहे थे कि वो अलग थलग पड़ गए हैं, कोई उनका साथ नहीं दे रहा। कल भी हमने उनका एक बहुत ही इमोशनल मैसेज देखा था और जिस तरह से सबने उनका साथ दिया था, उनके लिए एक कम से कम ये थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कि नहीं, दुनिया उनके साथ खड़ी है। देखिए, ये अमेरिका, ये सिर्फ यूक्रेन का प्रश्न नहीं है, यूक्रेन के साथ तो अमेरिका खड़ा ही है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि अमेरिका के द्वारा रशिया के इस आक्रमण के विरुद्ध लगातार एक्शन लिए जाएंगे। अमेरिका ने अभी तक जो एक्शन लिए हैं वो सीवियर इकोनॉमिक एक्शन लिए हैं, और इस एड्रेस के माध्यम से भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो रशिया को लगातार टारगेट करने जा रहे हैं। रशिया को के ऊपर जो प्रतिबंध लगाना हो, उसके ऊपर लगातार कार्रवाइयां करना हो, ये अमेरिका जारी रखेगा। देखिए, ये अमेरिका की भी क्रेडिबिलिटी का प्रश्न है। यदि अमेरिका का रिस्पॉन्स वीक रहता है तो अमेरिका के जो अन्य जो ट्रीटी अलाइज हैं, जो उसके पार्टनर्स हैं, उनके अंदर भी शंका पैदा हो सकती है और अमेरिका की क्रेडिबिलिटी भी जो है खतरे में आ सकती है। उसकी साख का भी सवाल है। तो अमेरिका को स्ट्रांग एक्शन लेना ही होगा। ये अमेरिका की विदेश नीति के लिए बेहद आवश्यक है, और जो कि राष्ट्रपति बाइडेन कर रहे हैं। और ये सिर्फ अमेरिका ने यूक्रेन में मिलिट्री रिस्पॉन्स डायरेक्ट नहीं किया है, क्योंकि यूक्रेन नाटो का पार्ट नहीं है। लेकिन जो अन्य जो रिस्पॉन्सेस हैं, वो आप देखेंगे कि आने वाले समय में रशिया के विरुद्ध और अधिक सख्त होंगे। हर तरीके से रशिया के ऊपर तो बहरहाल आज का दिन भी काफी अहम रहने वाला है। लगातार आपसे हम इस अहम मामले पर तमाम तर जो एनालिसिस है वो करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका तमाम तर बातचीत के लिए।